ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ध्वनि कभी भी समाप्त नहीं होती है। हर ध्वनि सदैव के लिए इस अंतरिक्ष में विद्यमान होती है। यदि कोई व्यक्ति परम ज्ञानी है तो आजकल बहुत से लोग रामायण और महाभारत पर प्रश्न उठाते हैं कि अरे वो तो काल्पनिक कथाएं हैं। तो उस जमाने में जो भी बातचीत हुई है, उस जमाने के जो भी साउंड्स हैं, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो तो उन साउंड से पता लगा सकता है कि रामायण हुई है या नहीं हुई है, महाभारत हुई है या नहीं हुई है। ऐसे कुछ लोगों के अनुभव हैं कि उन्होंने उस ध्वनि को सुना कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, क्योंकि ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, ध्वनि सदैव विद्यमान रहती है। इसलिए व्यक्ति को बोलने में बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो वाणी है वो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो इस ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में उसका अस्तित्व होगा। तो फिर नाम जप जो भगवान का नाम है उसको कैसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसकी शक्ति को कैसे कम आंका जा सकता है। तो नाम जप एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप कंफ्यूज ना होइए, नाम जप करते रहिए, क्योंकि नाम जप करते करते आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि जो ध्यान की अवस्था होगी, और उस ध्यान की अवस्था में पहुंचने के बाद क्या होगा कि आप अपने अंदर गोते लगाने लगेंगे, और जब अंदर आप चले जाएंगे तो धीरे धीरे ध्यान भी घटने लगेगा, और ध्यान के माध्यम से आप आध्यात्म की अनेक सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। लेकिन प्रारंभ तो किसी न किसी छोटी विधि से ही होगा। तो नाम जप करते रहें। मीरा ने कौन सी साधना की? नाम जप के माध्यम से ही वो परम पद को प्राप्त हुई। सूरदास ने क्या किया? सबसे बड़ा नाम वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि राम नाम जपते जपते स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जान ही तुम ही हो जाई। तो नाम जप की शक्ति थी ना। अब इन लोगों ने तो कह दिया कि वो रामायण ही काल्पनिक है, तो रामायण काल्पनिक हो गई तो वाल्मीकि जी भी काल्पनिक हो गए, और आज जो वाल्मीकि समाज है वो भी काल्पनिक हो गया। तो लोगों को इस प्रकार कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नाम जप एक बहुत शक्तिशाली साधना है, उसको करते रहना चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति केवल नाम जप ही करता है लेकिन उसका ध्यान संसार में है, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। जब तक पूरे ध्यान से नाम जप नहीं किया जाएगा तो फिर वो एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, वो ध्यान की स्थिति में पहुंचाने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है। इस विषय में संपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस शॉर्ट्स में ऐड की हुई लिंक के माध्यम से चैनल पर जाएं। चैनल का नाम है रामायण बाय हर्ष तिवारी, और संपूर्ण वीडियो देखें।